मैं डॉक्टर ब्रजबाला उइके, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आइए बच्चों, आज हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, ये पार्ट 2 चारों संकाय में बीए भाग 2, बीएससी भाग 2, बीकॉम भाग 2 और बीएचएससी होम साइंस भाग 2, ये चारों संकाय के लिए हम आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? रेडियो, टीवी, सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कैसेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी माध्यम संदेश को पल भर में पूरे विश्व में पहुंचा देते हैं और दृश्य, श्रव्य, सचित्र आदि होने के कारण इनका प्रभाव भी अधिक होता है। प्रिंट मीडिया संदेश को वर्षों तक जीवित रख सकता है, परंतु इनका संदेश कुछ ही पलों का होता है। विशेषकर रेडियो का, टीवी का संदेश चित्रों का सहयोग लेकर चलता है, अतः वह कुछ समय तक स्मृति में रह सकता है। भाषा के सहज गुण धर्म को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। भाषा की प्रकृति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। भाषा की प्रथम प्रकृति उसे कहते हैं जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है। दूसरे शब्दों में इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति भी कह सकते हैं। भाषा की दूसरी प्रकृति उसे कहा जाता है जो किसी भाषा विशेष में होती है। इसके द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा का पार्थक्य स्पष्ट देखा जा सकता है। इसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति भी कहा जा सकता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों का उद्देश्य असंख्य श्रोता और दर्शक वर्ग तक पहुंचाना होता है। इन लोगों में शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, बालाएं, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के लोग होते हैं। सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता। इन सभी की प्रकृति भिन्न होती है। दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। श्रव्य मतलब जिसका हम श्रवण करते हैं, अर्थात कानों से सुनते हैं। इन माध्यम भिन्न प्रकृति के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मनुष्य उस वस्तु को अपने शरीर में पचा सकता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। अनुकूल होने पर वह शरीर में रोग या विकार उत्पन्न कर देती है। भाषा की भी इसी प्रकार की स्थिति है। वह भी पदार्थ या व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही होती है। जिस प्रकार समाज में सरल स्वभाव और स्पष्ट भाषा बोलने वालों को पसंद किया जाता है, उसी प्रकार दृश्य तथा श्रव्य माध्यमों में भी सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा को पसंद किया जाता है। इन माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की ओर रहती है। यह भाषा कभी भी समाज प्रधान नहीं होती, बल्कि व्यास प्रधान होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। लंबे वाक्य को 2-3 वाक्यों में बदलने का प्रयत्न किया जाता है। भाषा इन माध्यमों में ऐसी रखी जाती है जिनका व्यवहार मनुष्य अपने जीवन में करता है। मानव अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे वाक्यों का और कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है ताकि सामने वाला उसकी बात को सरलता से सुन और समझ ले। वह उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है जितने एक श्वास में बोले जा सकें। वह मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग प्रायः नहीं करता। ना ही वह सामान्य व्यवहार में जटिल और दुरूह वाक्यों का प्रयोग करता है। एक वाक्य में ही बात कहने का प्रयास करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों का संप्रेषण करता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की प्रकृति भी मानव प्रकृति से भिन्न नहीं है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों के लेखक मनुष्य ही हैं। वे मानव प्रकृति को ध्यान में रखकर उसके मनोविज्ञान का अध्ययन कर ऐसी भाषा का अपनी रचनाओं में या कार्यक्रमों में प्रयोग करते हैं जो सामान्य जन की भाषा के निकट होती है, व्यवहार में प्रयुक्त होती है, सरल तथा सुबोध होती है, सहज तथा स्वाभाविक होती है, जिसे सभी वर्ग और आयु के लोग समझ लेते हैं।
तथा जो संप्रेषणीय होती है। श्रव्य माध्यमों से सुना गया शब्द पुनः नहीं लौटता, वह रेडियो से प्रसारित होने के बाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। यदि श्रोता का ध्यान कहीं और है तो उस शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता, वह शब्द उसके ऊपर से निकलता जाता है। इसके विपरीत दृश्य माध्यमों में श्रव्य के साथ दृश्य का समन्वय होता है। जैसे हम चलचित्र देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें दोनों ही माध्यम होता है। सामने हम चित्र भी देख पाते हैं और उनकी आवाज़ भी सुन पाते हैं। चलते फिरते दृश्य उसके साथ होते हैं। चित्रों का प्रभाव सुनी गई बात से कई गुना अधिक होता है। ऐसे में दर्शक का ध्यान यदि कहीं और भी है तो भी दृश्य उसकी स्मृति में बस जाते हैं। श्रव्य और दृश्य माध्यमों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रोता दर्शक के ध्यान को बरबस आकर्षित करें। श्रव्य माध्यमों में शब्दों पर और दृश्य माध्यमों में चित्रों पर विशेष बल दिया जाता है। कार्यक्रम संपादकों का बल विशेष रूप से ऐसे शब्दों के प्रयोग की ओर अधिक होता है जो लोगों की समझ में तत्काल आ जाएं और कार्यक्रम का संदेश तत्क्षण संप्रेषित हो जाए। फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो आदि श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम भी हैं। चित्र या छायाकारी इन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। इन सभी माध्यमों का आधार भाषा होती है। भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित हम सब करते हैं। इन सभी माध्यमों का आधार भाषा होती है। भाषा के बिना ये सभी माध्यम गूंगे हैं। 1935 से पूर्व की फिल्में इसका उदाहरण है। तब चित्र भागते दौड़ते क्रियाएं करते दिखाई देते थे, परंतु भाषा या आवाज़ नहीं थी। आलम आरा के साथ फिल्में सवाक हुई, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी और भारत के जन जन का प्रभाव डाला। इस प्रकार भाषा इन दृश्य माध्यमों का प्रमुख आधार है। इस भाषा की प्रकृति व्यास प्रधान, सरल, संक्षिप्त तथा बोलचाल की ओर झुकी हुई है। यही कारण है कि इन दृश्य माध्यमों ने जनजीवन को, जीवन शैली को अत्यधिक प्रभावित किया है और इनके दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व और उपयोगिता। अब हम अपने अगले व्याख्यान में प्रिंट मीडिया के संदर्भ में बात करेंगे।